तो दोस्तों कैसा हो अगर मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊं, वो भी बिना डिवाइड के, यानी डिवाइड का आंसर आएगा वो भी बिना डिवाइड किए। बिल्कुल ठीक सुना। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी 3 धांसू डिवाइड की ट्रिक्स जिसमें आप बिना डिवाइड करे सिंपल छोटे छोटे गुणा से निकालोगे डिवाइड करना, और वो भी कुछ सेकंड के अंदर, यानी यूं चुटकी बजते ही आएंगे आंसर। तो बिना देरी के शुरू कर देंगे आज अपन वीडियो डिवाइड के बिना डिवाइड करना। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल विकास इजी मैथ्स पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ट्रिक नंबर फर्स्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ये वाले, देखो सवाल, ये देखो क्या लगता है आपको कितनी जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। इधर देखिए, ये 27 दूनी 54, 23 दूनी 46 और ये लो जी 465.4, ये आ गया इसका आंसर। जी हाँ, बस इतनी ही देरी आपको लगनी है, 1 सेकंड या लास्ट 2 सेकंड। अब बात होती है कि सर ये आया कैसे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हम करें तो ट्रिक के साथ साथ अगर कॉन्सेप्ट को सीख लें तो मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी सिखा देता हूं। यहाँ पे देखो क्या करना है, जब भी आपको 5 का भाग देना हो तो 23 27/5 यही क्वेश्चन है। अगर आप 5 से काटने इसको लगेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, बड़ी संख्या में तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 23 27/5। अब आप देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले को 2 से गुणा कर देना है। और 2 से गुणा करके देखो, 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो देखो 27 दूनी 54 और 23 दूनी 46, ये हो गया। ठीक है। और अब जब 5 का भाग लग रहा है तो अंतिम अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो 4 अंतिम अंक है, इकाई का अंक है, इसको छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखो कि ये होता कैसे है। देखो मैं फिर से यही क्वेश्चन लिखता हूं, 23 27/5। अब देखो अगर मैं 23 27/5 इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दूं, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दूं तो देखो 5 दूनी कितना हो गया 10, ध्यान से समझना। और 2 से गुणा करा तो कितना आएगा 46 54 और 5 दूनी 10। अब देखो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पीछे से छोड़ के 1 पॉइंट लग जाता है। तो नीचे जीरो कितने हैं 1, तो पीछे से 1 अंक छोड़ दो, 1 डिजिट को छोड़ दो और दशमलव लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो 465.4 ये इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो जब भी अब आप करो तो आपको ये बेस नहीं बनाना, सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ 2 से गुणा करना और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। चलो फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस की। तो प्यारे बच्चों फटाफट से शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस। देखिए ये रहे क्वेश्चंस, ये रहे एक से एक क्वेश्चन, साथ साथ प्रैक्टिस करना। देखो करना क्या है, बस ऊपर वाले को किससे गुणा करना है 2 से, किससे गुणा करना है 2 से। तो देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बटा क्या करोगे 10। अब बटा भी नहीं करना नेक्स्ट टाइम, तो सिंपल क्या कर देना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ये आ गया इसका आंसर। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 का भाग है तो 2 से गुणा कर दो ऊपर वाले को 2 से, तो देखो 22 दूनी 44, 6 दूनी 12 और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आ गया इसका आंसर 124.4। नेक्स्ट देखो 4692। अब देखो बटे 5, टाइम नहीं लगाना, 2 से गुणा करना है। देखो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 और हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और क्या करना है 1 छोड़ के पॉइंट लगा देना है। यही आ गया इसका आंसर। कैलकुलेटर से भी कितना फास्ट काम हो रहा है, देखो 938.4 कितना फास्ट हो गया। तो जितनी देर में कैलकुलेटर निकालोगे यार उतनी देर में तो आंसर आ जाएगा। तो देख लो अब आप ये कितना बढ़िया मैटर है। तो इसी तरीके से अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से 2-3 क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पॉज करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना जल्दी से, ठीक है। जल्दी से देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा 359 डिवाइड बाई 5, 652 डिवाइड बाई 5, 5623 डिवाइड बाई 5। फटाफट से वीडियो पॉज करना और मुझे इनके आंसर देना जल्दी से। तो बच्चों आपने इसके आंसर निकाल लिए होंगे और अब हम शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 2 से।
तो ट्रिक नंबर 2 देखो, इस ट्रिक नंबर 2 में अभी हमने 5 का भाग देना सीखा था। अब देखो ट्रिक नंबर 2 में मैं दिखाऊंगा आपको 25 का कैसे फटाफट करते हैं अपन सॉल्यूशन, बिना डिवाइड किए आंसर आएगा। देखो अगर मैं 25 का यहाँ पहाड़ा पढ़ने लगा तो 25 नंबर 225 मुझे तो पता है, लेकिन हर किसी को तो नहीं पता। तो कैसे इसको बिल्कुल जल्दी करेंगे, देखो जब भी 25 नीचे हो तो ऊपर वाले को किससे गुणा कर दो, 4 से। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देखो ऊपर वाले को किससे गुणा कर दो, 4 से। तो मैं फटाफट देखो 4 से गुणा कर देता हूं। देखो 4 दूनी 8, फिर 4 6 24, 4 2 हासिल गई, फिर देखो 4 तिया 12 और 2 14, फिर हासिल गई 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। और अब देखो जब 5 का भाग था तो अंत का एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना था, और जब 25 का भाग दे रहे हो तो अंत के 2 अंक, अंतिम 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो ये देखो अंतिम 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 94.48 यही आंसर है। अब यार ये तो क्या हुआ, मैंने ट्रिक बताया, अगर ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता दें तो मजा ही आ जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो जैसे 2362 लिख रहा है, 2362 बटा 25, देखो ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। अब देखो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से गुणा करने पर 9448। और अब देखो 25 चौके 100, अभी बताया था नीचे जितने जीरो होते हैं पीछे से उतने अंक छोड़ के उतने आपको डिजिट छोड़ देनी है और पॉइंट लगा देना है। अब देखो यहां से 8 और 4, ये देखो 2 छोड़ के अगर मैं लगाऊं तो 94.48 ये आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ साथ, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट से अपन शुरू कर देते हैं ट्रिक नंबर 2 पे प्रैक्टिस करना। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, सभी में देखो बेस, सभी में देखो भाग किससे जा रहा है, 25 से। बेस में क्या है, 25। देखो तो ये 358 है, इसको अब हम देखो फटाफट से किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो ये देखो यहां से कितना हो गया, ये 32, 3 5 चौक 20, 23 का हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। और कितने अंक छोड़ने हैं, लास्ट से 2 अंक, तो ये पॉइंट लगा दो, 14.32 आंसर आ गया, है ना। इसे भी देखो क्या करना है, फटाफट 4 से गुणा कर देना है। तो 4 से गुणा करा, देखो 4 चौक 16, हासिल कितनी गई, देखो 1। उसके बाद में देखो यहाँ पे 4 तिया 12 और 1 यहाँ पे 13 का फिर से हासिल कितनी गई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 6 चौक 24, फिर से वही 2 अंक देखो छोड़ने लास्ट से और पॉइंट लगा देना है। तो 249.36, देखो पॉइंट के बाद में भी 2 अंक कितने आराम से निकाल रहे हैं अपन, है ना। उसके बाद देखो ये अब और एक बड़ा ले लिया हमने, यहां पर भी देखो अगर 25 का भाग है तो किससे गुणा करना है, 4 से। जल्दी से देखो, बिल्कुल जल्दी से क्या करना, फटाफट से गुणा कर देना है। 4 का पहाड़ा, 4 6 24, कितना हासिल गया, देखो 2, 4 चौक 16 और 2 18, का हासिल कितनी गई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद देखो 8 चौक 32, 2 3 आ गया यहाँ पे, 4 तिया 12 और 3 15, और कितने अंक छोड़ने हैं, 2 अंक छोड़ने हैं। तो कितना आ गया, 1529.84। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखो करना क्या है, जब 5 नीचे आ रहा है तो 1 अंक छोड़ दो, और जब 25 नीचे आ रहा है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। चलो जल्दी से प्रैक्टिस करनी है, फटाफट से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं इसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये देखो जैसे मैंने लिख दिया 3252/25, 619/25, बस ज्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी है जल्दी जल्दी। सो इन 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे फटाफट से दे दो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से इसके आंसर दो। तो डियर स्टूडेंट्स आपने जरूर आंसर्स निकाल लिए होंगे और कमेंट्स में मुझे जरूर दिए होंगे। तो फटाफट से आ जाते हैं ट्रिक नंबर 3 पर, और अब थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, और बड़ा, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 3 शुरू करते हैं। देखो एक एग्जांपल से 623/125, और भी बड़ा बेस ले लिया हमने, अब 125। अब 125 का पहाड़ा बिल्कुल आसान नहीं है जल्दी से पढ़ना, तो 125, अब देखो 623 125 क्या करा जाए, देखो क्या करना है, ट्रिक क्या कहती है, इसको 8 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 8 से। तो कर देते हैं 8 से गुणा। तो देखो 8 तिया 24, हासिल कितनी गई 2, 8 दूनी 16 और 2 18,
हासिल कितनी गई 1 और 8 6 48 और 1 49। अब क्या करें, अब फिर से सुनो, जब नीचे 5 था तो 1 अंक छोड़ा, 25 था तो 2 अंक छोड़े और 125 हुआ तो 3 अंक छोड़ने हैं। तो देखो 1 2 3 3 अंक छोड़ दो तो 4.984 ये आपका आंसर आ गया। अब अगर कॉन्सेप्ट भी सीख लें तो और मजा आ जाएगा। इधर देखिए 623 बटा 125, देखो इसको भी 8 से गुणा कर दो और इसको भी 8 से, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो देखो यहाँ पे 625 को जब 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 4984, और जब 125 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1000। ये मुझे पता है और आप भी समझ लो। 125 को 8 से गुणा करा तो 1000। तो देखो नीचे कितने जीरो आ रहे हैं 3, तो अंक भी कितने ऊपर से छोड़ोगे 3, तो देखो 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ोगे तो पॉइंट लगेगा 4 के जस्ट बाद 984, तो 4.984 आंसर आ गया। अब फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट फटाफट से शुरू कर देते हैं अपन। देखो ट्रिक नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चंस। अब देखो 125 125 125 भाग कितने 125 का अभी बताया, क्या करना है सीधा 8 से गुणा करना है। तीनों में ही किससे गुणा करना है 8 से, और नीचे कितने अंक छोड़ने हैं 3 और फिर पॉइंट लगा देना है। तो देखो 8 से किया 0, 8 गुणा गुणा 0 0, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, ये देखो। और नीचे क्या आएगा देखो 1 2 3 छोड़ के 0, ये देखो। तो 6.000 यार 6 ही होता है, तो इसको चाहे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। कितना आंसर आ गया 6 आंसर आ गया, पूरा 6 बार कट रहा है। ठीक है, फिर 8 से देखो गुणा करते हैं तो देखो 8 चौक 32, हासिल कितनी गई 3, 8 तिया 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, फिर से हासिल कितनी गई 2, 8 चौक 32 और 2 34, और फिर से हासिल कितनी गई 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने होते हैं 19, और फिर से हासिल कितनी गई 1, और 8 या 24 और 1 25। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर से वही 3 अंक छोड़ देंगे तो कितना आएगा 259.472। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 656 48 बटे 125, इसमें भी क्या करोगे आप 8 से गुणा करोगे। तो बिना देरी के जल्दी से गुणा कर देते हैं। देखो यहाँ पे 8 8 64, कितना हो गया यहाँ पे देखो 6, 8 चौक 32 और 6 38, हासिल कितनी गई यहाँ पर देखो 3, उसके बाद देखो फटाफट से देखो 8 6 48, 48 और 3 यहाँ पे कितना हो गया 51, हासिल कितनी गई 5, 8 पंजे 40, 40 और 5 कितना हो गया देखो 45, 5, उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर कितना हो गया 4, 8 चौक 8 6 48 और 48, और यहाँ पर कितना आ रहा है आपकी हासिल कितनी थी 4, तो कितना हो गया 52। और अब आपको क्या करना है 3 अंक छोड़ देने हैं यहां से, तो 525.184 ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 525.184। तो अब क्या करना है अपन ने, फिर से मैं आपको प्रैक्टिस देता हूं, मुझे जल्दी से इनके आंसर देना। देखते हैं 3 2 4 7 1 2 5 5 2 1 8/125। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो दोस्तों अब आपको इसमें ध्यान क्या करना है, बस एक ही बात ध्यान रखनी है। अगर तीनों ट्रिक अगर मैं एक साथ मर्ज कर दूं तो जब 5 का भाग जाए तो पीछे से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, जब 25 का भाग लगाएं तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, और जब 125 का भाग लगे तो पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। और आपके सवाल और जवाब आएंगे यूं चुटकियों के अंदर। तो देखा, बिना डिवाइड करे हमने आंसर्स निकाले, सिर्फ 2 4 8 का पहाड़ा पढ़ के हमने कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने कमेंट बॉक्स में बहुत ईमानदारी से आंसर दिए होंगे। तो वीडियो यार अगर पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जितना हो सके वीडियो को आप हो सके तो जितना भी छोटी बड़ी उम्र के बच्चे हो, सबको हो तो ये वीडियो फैलाओ, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन की वीडियो सबके लिए ही होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी धांसू वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।